परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज भी आप लोग से मिलने से बहुत खुश हूँ। परमेश्वर आज भी हमें चुने पाए। आज का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें चुड़ाने पाए, चंगाई करने पाए। हमारे जीवन का हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह जानता है। हम लोग क्या स्थिति में गए, क्या परेशानी में है, क्या हमारे जीवन का जरूरत बात है, सब कुछ को परमेश्वर अच्छा से जानता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज का प्रार्थना को शुरू करने के पहले सब कोई अपना आंख को बंद कीजिए। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति से बातचीत करने पाए, परमेश्वर का वचन हमारे ओर पहुंचने पाए। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु राजा, तेरे समूह में हम आते हैं। तुम महान राजाधि राजा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, जिसको जीवन नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, जिसका जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, उनके लिए तू है राजा। उनके लिए सब कुछ देने वाला, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू ही है राजा। तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर हमारा जीवन का हर एक स्थिति में तू हमारे लिए अच्छा रहा। हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर तू ही है। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरा अद्भुत काम के लिए धन्यवाद यीशु प्रभु। अभी तक हमें लाए हैं, अभी तक हमें संभाले, इसलिए धन्यवाद यीशु। आज भी प्रभु यीशु राजा, तू हमारे लिए जो कुछ करना है तेरा वचन से कर प्रभु यीशु राजा, गीतों से कर। हमारा मन भाव, हमारा मर्जी जो है उसी को पूरा करने वाला तू ही है राजा। तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रेमी परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, तेरा नाम को महिमा होने पाए। ज्योतियों के पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा यिरे, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, यहोवा शिक्केनो, एल शडाई परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो। राजाधि राजा, हालेलुया। यीशु राजा, सारे विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हम लोग से बातचीत कर, हम लोग को समझाइए परमेश्वर, जो कुछ करना है हमारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कर प्रभु यीशु राजा। तेरा नाम को महिमा होने पाए। सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते गए। परमेश्वर छंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए। तेरे नाम से, जिस नाम में जीवन का, जिस नाम में शक्ति का, सामर्थ्य का, वही नाम से सब कुछ मिलने पाए। आपके हाथ में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। तू संभाल, हमें संभाल और आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते गए। आमीन, आमीन। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, बोलिए, या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, बोलिए, क्योंकि तू महान है। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है
ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, वो या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया गया, पापों को धोया गया, खून बहाया गया, पापों को धोया गया। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, वो या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिलेगा शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन, ओ प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा होने पाए। आज भी प्रभु यीशु अपना वचन से हम लोग से बातचीत करने पाए। हम जानते हैं उनका वचन में क्या है, उनका वचन में क्या मिलता है, सब कुछ हम लोग अच्छा से जानते हैं। आज भी वही वचन, परमेश्वर का वचन जो है वही हमें संभाला गया, वही वचन से आज भी प्रभु यीशु हम लोग से बातचीत करने पाए। सबको ही अपना दिल को खोल कर रखिएगा। परमेश्वर वचन से हमें तृप्त करने पाए, हमें बनाने पाए। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, हम लोग विश्वास में आत्मिक जीवन में स्थिर होना, आगे बढ़ना, उसी के लिए वचन तो जरूरी है। परमेश्वर हम लोग सोचते हैं परमेश्वर जरूरी है करके, लेकिन परमेश्वर जिसका जीवन में जरूरी पड़ता है उनका जीवन में वचन भी जरूरी पड़ता है। आइए हम सब मिलकर वचन सुनेंगे। आज का वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। हम आपके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय में 25वां वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। उसी में इसी प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। यहाँ पे एक कहानी लिखा हुआ हम सबको ही जानते हैं लाजर के बारे में। लाजर मरकर 4 दिन हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं गया। मरने के बाद उनका घर पर तुरंत नहीं गया, लेकिन 4 दिन के बाद लाजर मरकर 4 दिन हो गया। उसी के बाद ही प्रभु यीशु मसीह उनका घर पर गया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया से परमेश्वर वहां पे एक बात को समझा रहा है लाजर का परिवार से, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हम लोग काफी बार पुनरुत्थान के बारे में चर्च में हम लोग ध्यान दिए हैं, उसी के बारे में सुनेंगे, लेकिन आज हम आपसे जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए हम चाहते हैं।
देखिए जीवन मैं ही हूं करके परमेश्वर बोला गया, जीवन मैं ही हूं। कौन कह सकता है जीवन मैं ही हूं करके? जो सदा के लिए गए वही बोल सकता है मैं जीवन हूं करके। हम लोग कैसा बोल सकते हैं मैं जीवन हूं करके? नहीं, हम किसी के लिए जीवन नहीं गए। अपना जीवन में हम खुद का जीवन में कष्टकार रह गए, उतना परेशानी में गए। लेकिन जो सर्वशक्तिमान के जो परमेश्वर वही कह सकता है मैं जीवन हूं करके। कितना अच्छा परमेश्वर हम लोग को मिला गया। जो विश्वास करता है अगर वो मर भी जाएंगे तो वो जी उठेगा। यही परमेश्वर एक वादा हमारे लिए दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर, मर भी जाएंगे तो हम लोग जी पाएंगे। यही परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा विश्वास की बात हमारे मन में डाला है। देखिए मर भी जाएंगे तो जिएंगे, मर भी जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? हम आपसे थोड़ा समझाने के लिए हम प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह जो मरण, जो जीवन मरण के बाद होता है उसी के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन जिसको मरण के बाद जीवन मिलना है उनको पहले मरण के पहले भी जीवन मिलना है। इसका मतलब क्या है? मरण के बाद जो जीवन है वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन को पाने के लिए पहले ये धरती पर भी आपके लिए जीवन होना है। जो विश्वास अभी करता है धरती पर करता है, धरती पर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो ही अनंत काल जीवन को भी पाएगा। कभी मत सोचिएगा मरण के बाद वो मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, हम परमेश्वर के संग रहेंगे। अगर ये धरती पर हम परमेश्वर के संग नहीं रखते हैं तो कैसे हम मरण के बाद परमेश्वर के संग होंगे? नहीं हो सकता है। तो बाद में जो होने वाला चीजों है उसी के लिए अभी से क्या करना पड़ता है? अपने आप को अभ्यास करना पड़ता है। प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की बातों में, वो परमेश्वर की वचन पर ध्यान देने से पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करना, बहुत सारा बातों है। ये अगर ये सारा चीजों पर हम ध्यान देंगे तो, अगर ये सारा बातों के लिए हम लड़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सच में क्या करता है? जो मरण के बाद ये शरीर का मरण, वो मरण के बाद जो मिलता है वो अनंत काल है, अनंत काल का है। और वो सदा के लिए हमारे लिए जीवन मिलेगा। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है। यही ये बातों के लिए आप लड़िए। जो बाद में होने वाला चीजों है उसी के लिए आज से आप लड़ेंगे तो बाद वाला जो काम है वो आपका है। बाद वाला भविष्य का जो आशीष है आपका है। भविष्य का जीवन जो है वो आपका हाथ में, आपका वश में रखेगा। अभी भी आप महसूस कर सकते हैं कितना अच्छा से आप परमेश्वर के जीवन को अपना शरीर में, हर बातों में, परिवार में आप एकदम परिपूर्ण से महसूस करते हैं करके आप बता सकते हैं। देखिए अभी से महसूस करना गया। इस समय से ये धरती पर जब हम देखने में लगता होगा कि हम जिंदे हैं, हम जीवित हैं करके, नहीं, जो जिसका शरीर में, जिसका मन में परमेश्वर है वो ही जीवित है। और एक वचन हम आपके लिए पढ़ने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे यूहन्ना 10वां अध्याय में 11वां वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए जीवन दिया? वो अच्छा चरवाहा था, अच्छा परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान था। कभी परमेश्वर ने पाप नहीं किया। परमेश्वर ये धरती पर जितना दिन तक रहा उतना दिन तक अपना जीवन को कभी नष्ट नहीं किया गया। पापों से, दुष्ट आत्माओं से, अंधियारों से कभी नष्ट नहीं किया। लेकिन आप अपने बारे में समझिएगा, हम लोग बहुत दिनों तक इधर रहने वाला नहीं रहेगा। कम से कम 60 या 70 या 80 उतना साल तक ही हम लोग रहेंगे। आप समझिएगा कितना
अधिक हम लोग अपना जीवन को बचा के रखेंगे, नहीं तो नष्ट कर रहे हैं। अगर हम कहीं नहीं करने से, नहीं तो कोई भी पाप हम करने से अपना जीवन को नष्ट करेंगे, तो परमेश्वर जिस जीवन को देख करके हमें बचाया था वो जीवन हमारे लिए नहीं हो सकता है। यही हम आपके लिए बताने के लिए चाहते हैं। नष्ट मत कीजिएगा, अपना जीवन को खराब मत कीजिएगा झूठ बोलने से, पाप करने से, और परमेश्वर के विरोध में सोचेंगे तो परमेश्वर से दूर रहेंगे। तो अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपना जीवन को नष्ट करेंगे। प्रभु यीशु ये धरती पर रहने के समय में उनका समय को बहुत बढ़िया से बिताया, बहुत बढ़िया से। सुबह में सेवकाई, रात में प्रार्थना। उनके लिए समय नहीं था, जब यात्रा करता था उसी समय में ही वो अच्छा से सोता था। कारण क्या आप जानते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था। एक परमेश्वर प्रभु पिता एक योजना के साथ उनको ये धरती पर भेजा। इसीलिए हम आपके लिए बता रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अपना प्राण को देख करके हमें बचाया है, अपना जीवन को देख करके हमें बचाया है। इसलिए समझिए, वही प्राण हमारे लिए भी मिलना है, वही जीवन जिससे परमेश्वर हमें बचाया था वो हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा अपना जीवन पर, हर एक काम जो आप करते हैं, हर दिन करते हैं, उसी पर ध्यान दीजिए। उससे कोई पाप, उसी में कोई पाप नहीं होना है, उसी से कोई पाप करने के लिए मन नहीं होना है। और एक वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं, देखिए जीवन कैसे मिलेगा। आज हम जीवन के लिए लड़ेंगे तो आज हमारा काम जितना भी हो सकता है, हमारा काम, बहुत सारा काम हमारे लिए है। घर का काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसके संग, उसके साथ साथ परमेश्वर को भी हम ढूंढेंगे तो, खोजेंगे तो हम क्या खोज रहे हैं, जीवन को खोज रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग यही बोलते हैं, हमको काम आ गया, काम आ गया, काम आ गया, काम आ गया। इसलिए चर्च में हम नहीं गए, इसलिए प्रार्थना में नहीं बैठे, समय नहीं है। कटनी के समय में वो कटनी जब आ जाता है समय नहीं है, जब रोपनी हो जाता है समय नहीं है। अगर रोपनी के समय में परमेश्वर आ जाएंगे तो क्या होता है, हमारा आत्मा कहां जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो चोर के तरह आ जाएगा, पता ही नहीं, मालूम नहीं होता है वो कब आएगा, मालूम नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कभी भी आएगा, रात में आएगा, नहीं तो जब आप तैयार नहीं है उस समय भी वो आ सकता है। इसलिए हमेशा के लिए तैयार रखिएगा। दिल तो हमेशा सोचना है कि परमेश्वर कभी भी आएंगे तो हम उनके संग जा सकते हैं, कारण मैं तैयार हूं, ऐसा विश्वास में आना है। मैं एकदम मेरा आत्मिक जीवन में तैयार हो चुका हूं करके विश्वास करना है। अगर बाइबल कभी नहीं पढ़ते हैं तो कैसे हम बोल सकते हैं हम एक मसीह करके, कैसे हम परमेश्वर का बच्चा करके बोल सकते हैं? नहीं, वो तो नाम के लिए हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। और एक वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय में 35वां वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहते हैं वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इसका मतलब यही है, जो अपना प्राण को बचाने के लिए, अपना जीवन को बचाने के लिए, और नहीं तो ये शरीर का बातों के लिए लड़ेगा, वो अपना जीवन को खोएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों को सोच करके उनके लिए जिएगा, वो अपना जीवन को कभी नहीं खोएगा। यही हम आपके लिए बताने के लिए चाहते हैं। ये दर्द का हर एक चीजों उसी को देखकर कभी मत सोचेगा यही मेरा जीवन का जरूरत है करके। नहीं, ये
कभी भी मिल जाएगा। परमेश्वर को खोजेंगे तो ये दर्दी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये दर्दी का आशीष का हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये कभी भी हमारे लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर को हम खोएंगे तो, परमेश्वर को हम छोड़ेंगे तो हम ये शरीर के लिए भी लड़ना पड़ता है, हमको शरीर के लिए भी लड़ना पड़ता है और आत्मिक जीवन में लड़ना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जरूरी है, उसी को कभी भी मत आप ये बात को हमेशा मन में रखिए। वचन तो कहता है यूहन्ना का 14वां अध्याय में वचन 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यही अर्थ है, अगर परमेश्वर का जीवन आपके लिए मिलना है तो परमेश्वर यीशु भी जरूरी है और उनका वचन भी जरूरी है। यीशु ही रास्ता है। जो भी परमेश्वर ने अपना मुख से बोला है उसी को जो मानेगा वही परमेश्वर को ग्रहण किया गया, वही आदमी परमेश्वर को ग्रहण किया गया। थोड़ा सा डर होना है, परमेश्वर का नाम लेकर डरना जरूरी है और अच्छा भी है। कारण क्या है, परमेश्वर देखिए ऐसा हमारे सामने आकर के हम ये करेंगे वो करेंगे करके नहीं बोलता है परमेश्वर, लेकिन हमारा दिल से बातचीत करता है। जब हम दूर हो जाते हैं हमारे दिल में कभी दुख होता है, एक कहां से होता है, परमेश्वर हमारा हमको समझा रहा है, बेटा बेटी दूर हो गया मेरे पास आओ करके, प्रार्थना में बैठो करके, विश्वास को मत छोड़ो करके परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। इसलिए ये संसार की बातों को अगर आप खोएंगे तो भी आप चिंता मत कीजिएगा, कभी भी मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के आशीष को एक बार खोएंगे तो वो वापस नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले जो भविष्य की बात है उसी के लिए आज से शुरू कीजिए। हम हमेशा कहते हैं स्वर्ग का जीवन जो है वो जीवन को ये धरती पर भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, ये धरती पर भी एकदम स्वर्ग का जीवन को हम लोग जी भी सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं जी सकते हैं तो ऊपर हमारे लिए जीवन नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा हमेशा हम लोग अंधियारे से लड़ते रहेंगे तो, हमेशा हम लोग परमेश्वर से दूर होते रहेंगे तो हम लोग के लिए स्वर्ग बहुत हमारे लिए वो हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है, स्वर्ग हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको संभालने पाए, परमेश्वर आपको संभालने पाए। देखिए फिलिपियों में एक वचन ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहना, जीवन मतलब क्या है, मसीह ही मेरा जीवन है, मसीह ही सब कुछ करके यहाँ पे एक दास ने बोला मसीह जीवन, यीशु मसीह ही सब कुछ है, जीवन मतलब वो ही है, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए, जो परमेश्वर का जीवन को हर दिन अपने दिल में शरीर में हर एक बातों में महसूस करता है, उनके लिए दर्दी लाभ है, दर्दी का आशीष लाभ रहेगा। जिसको लेकर हर दिन आप लड़ रहे हैं, खाना पीना, वो भी आपके लिए लाभ रहेगा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मरण वो भी लाभ रहेगा। जो भी कष्ट किसी आदमी के द्वारा होता है वो भी लाभ होता है, लाभ रहेगा। अगर मसीह आपका जीवन में है तो, मसीह का जीवन आपके लिए मिल गया है तो सब कुछ लाभ रहेगा। अगर नहीं है तो कैसे लगता है, मरण ही रहेगा, कष्ट ही रहेगा, दिक्कत ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है। अगर परमेश्वर उस जगह पे रखता क्या होता है, हमारे लिए जो भी मरण की बात है वो जीवन की बात हो जाता है। हम सब मिलकर आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये वचन से हमें आशीष करने पाए। लाजर मरकर 4 दिन हो गया था, परमेश्वर ने बोला जो
मुझ पर विश्वास करता गया उनके लिए जीवन मैं ही हूं। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, यीशु राजा मैं धन्यवाद करता हूं, बोलिए मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए जीवन मिला है, मेरे लिए अच्छा जीवन मिला है। सूली पर तू कष्ट खाने से हमको जीवन मिलागा। वो कष्ट को जितना घायल आपका शरीर पर हुआ था, दुख हुआ था, मन में दिक्कत परेशानी जो सूली पर तू खाते थे परमेश्वर, उसको हम कभी नहीं खोएंगे। उसी के बराबर परमेश्वर, तेरा कष्ट के बराबर हम भी ये दर्दी, ये संसार की बातों से लड़ते हुए जीवन को कमाएंगे। यही हमारा प्रार्थना परमेश्वर, यही हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु, हम सारा विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना करते गए, मरण भी लाभ होना गा, हमारा बीमारी भी हमारे लिए लाभ होना गा। यही अच्छा विश्वासी होने का एक उदाहरण है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु राजा तूने ये वचनों से हम लोग को समझाया गया, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा भविष्य है, तू ही हमारा सब कुछ है, उसको कभी नहीं खोना गया। परमेश्वर, सारा विश्वासी को तेरे हाथों में समर्पण करते गए, और अधिक समझने के लिए, और अधिक तेरे बारे में, परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने के लिए परमेश्वर तू रास्ता खोलिए, और प्रार्थना में बैठने के लिए, तेरी संगति में साथ, उसके साथ रहने के लिए तू सहायता कर। परमेश्वर राजा, आपके हाथ में सारे विश्वासियों को सौंप देते हैं, तू संभालिए और छू ले, तेरा नाम को महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते गए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करने पाए, आमीन।